लव मतलब प्यार। प्यार से बनता है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप बनता है अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना एक दूसरे को। तो आज हम बात करने आ रहे हैं कुछ इस बारे में। लव वीज़ा। लव वीज़ा होता क्या असल में? कल मैंने एक मूवी देखी थी और उसमें मुझे असल में समझ में आया कि लव वीज़ा होता क्या है, क्योंकि इस नाम की कोई चीज़ बनी नहीं है, लेकिन मूवी में दिखा दी गई तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दिया जाए। लव वीज़ा का मतलब होता है एक रिलेशनशिप में होते हुए शादीशुदा हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग में हस्बैंड को या वाइफ को बाहर निकलने देना। बाहर निकलने देना मतलब आज़ादी देना। जैसा कि आजकल क्या हो रहा है, शादी के बाद वाइफ नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड कहीं बाहर निकले, ऑफिस से टाइम से घर आए और घर से सीधे अपना बात बात करे, प्यार मोहब्बत करे और सो जाए, जैसा कि नॉर्मल बीवी चाहती है। लेकिन हस्बैंड कहीं ना कहीं उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट का मतलब कभी आज तक गोवा का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो कि दोस्तों को होता है शादी के बाद। कभी कभी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड नहीं चाहता कि वाइफ कहीं बाहर निकले। कुछ लड़कियों के सपने होते हैं, सपने शादी के बाद कुछ करने के। शादी के बाद एविएशन लाइन में जाना है, किसी लाइन में जाना। कुछ लड़कियों को घूमने का भी प्लान होता है। अगर हस्बैंड जाने दे रहा है जॉब के लिए भी, तो वो चाहता है कि जॉब के बाद सीधे घर वापस आए। लेकिन मैटर करता है अंडरस्टैंडिंग। प्यार मोहब्बत तो आपका चल रहा है, लेकिन रेस्पेक्ट और प्यार से ज़्यादा एक चीज़ और मैटर करती है, वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है दो लोगों के बीच में, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। फिर क्या होता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, और अगर उनका अफेयर रहता है तो ब्रेकअप हो जाता है। मैटर क्या होता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप खूबसूरती से प्यार कर रहे हैं, थोड़े दिन तक प्यार रहेगा, उसके बाद फिर जब बात नहीं बनेगी आगे, तो खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप दो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे को समझना बहुत मैटर करता है। अगर आपकी शादी भी हो चुकी है और हस्बैंड आपका कहीं जाना चाह रहा है या वाइफ आपकी कहीं जाना चाह रही है, तो फिर उसको जाने दीजिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आगे खड़ी होगी। जब भरोसा नहीं है तो शक होगा। शक होगा तो उसको फोन में झाँका ताकी करेंगे, उसके ऊपर नजर रखेंगे, और जब उसको पता चलेगा तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा। और लड़ाई झगड़ा कब बड़ा रूप ले लेगा वो पता नहीं चलेगा। कभी कभी अगर हस्बैंड किसी ऑफिस में काम करता है तो वाइफ शक करती है, किसका फोन आ रहा है, कौन है ये, फलाना ढमकाना। और सेम जो है अप्लाई होता है औरत के ऊपर भी। जब औरत कहीं काम करती है तो हस्बैंड का भी ये ट्रीटमेंट रहता है। कभी कभी रिलेशनशिप के बीच में बेस्ट फ्रेंड आ जाते हैं, जिनको ज्यादा मान्यता मिलती है, ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रिलेशनशिप टूटने का कारण बनते हैं। मेरे हिसाब से अगर एक दूसरे के बीच में समझदारी है, एक दूसरे को समझते हैं, तो शक नहीं करना चाहिए। और अगर कोई चीटर है, कोई धोखा दे रहा है, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते हो। और जो धोखा दे के चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। जो चीज़ अपने पास है ही नहीं, जो चीज़ चली गई, वो कभी अपनी थी ही नहीं। वो किसी बेटर की तलाश में थी। और जो बेटर की तलाश में रहते हैं उनसे मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेटर नहीं हो और आप हमेशा बेटर की तलाश में रहते हो, तो बेटर इंसान आपको क्यों चूज करेगा? आपके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। तो ये मेरा जो वीडियो था, वो ओनली बेसिस पे था, तो अंडरस्टैंडिंग के, समझदारी के। अगर समझदारी एक दूसरे में नहीं है, तो रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं खतरे में है। कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई बहन का भी हो सकता है, दोस्ती का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है। आप समझदार अगर हैं तो एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर रिस्पेक्ट देंगे तो जाहिर सी बात है इंसान आपके साथ रहना चाहेगा। आदर सम्मान करेंगे। प्यार मोहब्बत तो मैटर करता ही है, बाकी उसकी केयर जरूर करिए। कभी कभी कुछ हो जाता है कि लोग लड़के पॉजिटिव हो जाते हैं लड़कियों को लेकर के, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये उनका प्यार दिखाता है, उनकी आपकी टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को ये गलत भी लगता है। अब जितना ज्यादा घुसेंगे उतना ज्यादा वो आपको इग्नोर मारेंगे। तो आप इग्नोर ना मारिए, उनकी टेक केयर करिए, लेकिन उनको इतना जताइए मत। अगर जताएंगे तो आपसे दूर भागना चाहेंगे। तो लव वीजा का टोटली मतलब ये था कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड या वाइफ के, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए और उनको आज़ादी दें, पीछे ना पड़ें। कहीं जाना चाह रहे हैं, जाने दीजिए। कहीं घूमना चाह रहे हैं, घूमने दीजिए। शादी के बाद भी हो सकता है, शादी के पहले भी हो सकता है। आज़ादी दीजिए। आज़ादी नहीं देंगे, एक बंदिश में रखेंगे ना, तो वो इंसान अपने आप को समझेगा एक पिंजरे में मैं हूँ। और जैसे वो पिंजरा खुलेगा, जैसे उसको टाइम मिलेगा, वो आज़ादी से भाग जाएगा, रिलेशनशिप से भाग जाएगा। प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को समझो,
उनके माँ बाप को समझो। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस हंसते खुशते रहो। हंसते हंसते और खुशी से ज़िंदगी बिता दो बस। छोटी ज़िंदगी कब है कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो बस मिलजुल कर रहो। समझो जरूर दूसरों को, क्योंकि वो आपको समझ रहे हैं तो आप उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर टुडे। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शब्बा खैर, आदाब, जय हिंद, जय भारत।